नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर रंग कुछ कहता है, जहां परंपराएं कपड़ों में भुनी जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आज हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के पहनावे और गहने सिर्फ तन नहीं ढकते, बल्कि एक पूरी संस्कृति की कहानी सुनाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत जानते हैं किससे करते हैं? एक बहुत ही खूबसूरत कहावत से। मारूथारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। मतलब इस धरती पर तीन अनमोल रत्न हैं, ढोला और मारवण की प्रेम कहानी, और तीसरा कसुमल रंग। ये जो कसुमल यानी गहरा लाल रंग है ना, यही तो है राजस्थान के पहनावे की जान। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पुरुषों के शाही परिधान से। देखते हैं कि क्या है वो पहनावा जो उनकी आन बान शान का प्रतीक रहा है। अब देखिए, सिर पर जो पगड़ी है वो क्या सिर्फ एक कपड़ा है? बिल्कुल नहीं। ये तो इज्जत है, गौरव है। मतलब किसी की पगड़ी देखकर ही पता चल जाता है कि वो किस समाज से हैं, किस इलाके से हैं। और ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी, पगड़ी की लाज रखना। ये यहाँ के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक उसूल है। और पगड़ियों की वैरायटी देखी जरा, कमाल है। अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, मतलब कितने ही नाम हैं। हर नाम के पीछे ना एक पूरा का पूरा इतिहास है, एक अलग रियासत की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन्हें बांधने का स्टाइल भी हर जगह का अपना अपना अलग है। अच्छा, अब आते हैं अंगरखी पर। ये क्या है? ये दरअसल शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने वाला एक बहुत ही आरामदायक, थोड़ा ढीला ढाला सा कपड़ा है। और इसके नाम भी कई हैं, पता है? जैसे तनसुख, दुतई, गादर, मिर्जई, ये सब इसके अलग अलग स्टाइल के नाम हैं। तो पुरुषों के पहनावे की बात हो गई। अब चलते हैं राजस्थानी महिलाओं की खूबसूरत वेशभूषा की दुनिया में, जहां रंगों की एक अलग ही बहार है। तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल पहनावा है ना, वो तीन हिस्सों में पूरा होता है। एक तो हो गया लंबा घेरदार घाघरा, उसके ऊपर पहनी जाती है कांचली, जो एक तरह की चोली होती है, और फिर सिर पर लहराती रंग बिरंगी ओढ़नी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही तो पूरा लुक बनाता है। और ओढ़नी में भी दो तो बहुत ही खास हैं, पोमचा और लहरिया। पोमचा, जिस पर कमल के फूल बने होते हैं, ये पहना जाता है घर में बच्चे के जन्म की खुशी में। और अगर पीला पोमचा है तो मतलब बेटे का जन्म हुआ है। दूसरी तरफ है लहरिया। इसकी जो धारियां हैं ना, वो सावन की बारिश की तरह लगती हैं, और इसे खास तौर पर तीज के त्योहार पर पहना जाता है। लेकिन ये पहनावा सिर्फ कपड़ों का नहीं, कलाकारी का भी कमाल है। ये कपड़े तो एक कैनवास की तरह हैं, जिस पर कारीगर अपना हुनर दिखाते हैं। तो चलिए जरा इस कारीगिरी को भी करीब से देखें। छपाई की बात करें तो यहाँ की प्रिंटिंग टेक्निक्स दुनिया भर में फेमस हैं। सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, अकोला प्रिंट और बाड़मेर का प्रिंट, हर एक की अपनी पहचान, अपनी खासियत है। और हाँ, बंधेज को कैसे भूल सकते हैं, जिसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। अरे भाई, कपड़ों को बांधकर रंगने की ये कला क्या कमाल की दिखती है। अच्छा, कपड़ों को एक रॉयल टच देने के लिए उन पर गोटा किनारी का काम होता है। ये क्या होता है? ये सोने और चांदी के धागों से की जाने वाली एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है, जिससे कपड़ों पर सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। और इस काम के जो मेन सेंटर हैं, वो हैं सीकर का खंडेला और जयपुर। और गोटे में भी वैरायटी है। जी हाँ, जैसे लप्पा जो होता है वो चौड़ा गोटा होता है, और लप्पी होती है पतली वाली। फिर बांकड़ी, गोखरू, ये सब अलग अलग तरह के गोटे हैं, जिनसे किनारों पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। इन्हीं सब से तो वो रॉयल लुक आता है। कपड़ों की बात तो हो गई, लेकिन पहनावा तो गहनों के बिना अधूरा ही है ना? और राजस्थान के गहनों की तो भाई बात ही कुछ और है। पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी कारीगरी के लिए। एक सवाल उठता है कि क्या गहने सिर्फ सजने के लिए होते हैं, या फिर इनका कोई गहरा मतलब भी है? तो जवाब है हाँ। यहाँ का एक एक गहना सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि वो पहनने वाले की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी बताता है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। सिर से लेकर पांव तक शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिसके लिए कोई खास गहना ना बना हो। सिर पर देखिए, बोला है, नाक में नथ और पैरों में पायजेब। हर गहने की अपनी एक खास जगह है और अपना एक खास मतलब भी। और गहनों की दुनिया कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस लिस्ट से लगा सकते हैं। सिर और माथे पर बोर, शीश फूल, रखड़ी। कानों के लिए कर्णफूल, पीपल पतरा, झुमके। गले में तुलसी, हालरो, तिमणियाँ। हाथों में कड़ा, कंगन, चूड़ियाँ। कमर पर कंदोरा। और पैरों में पायल, रमझोल, नेवरी। बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी है।
और भाई जब गहनों और रत्नों की बात हो रही हो तो जयपुर का नाम कैसे नहीं आएगा। जयपुर को यूं ही जेम्स कैपिटल नहीं कहते। यहाँ का जो जौहरी बाजार है ना, वो कीमती पत्थरों और गहनों की शानदार कारीगरी के लिए वर्ल्ड फेमस है। और यहीं पर दो बहुत ही अनोखी कलाएं भी हैं, थेवा और मीनाकारी। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की खासियत है, उसमें कांच पर सोने का बहुत ही बारीक काम किया जाता है, कमाल की कारीगरी है। और दूसरी है जयपुर की मीनाकारी, यानी सोने पर अलग अलग रंगों से डिजाइन बनाना। सच में ये दोनों कलाएं राजस्थान की एक अनमोल धरोहर हैं। तो ये थी राजस्थान के कपड़ों और गहनों की दुनिया की एक छोटी सी मगर रंगीन सी झलक। लेकिन एक सवाल आखिर में मन में आता जरूर है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में क्या ये विरासत, ये कारीगरी वैसी ही बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी जड़ों और संस्कृति के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।